फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम जो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं वो काफी गहन मुद्दा है। आपने जैसे सुना होगा 27 मार्च को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया कि अब से सीए फाइनल साल में 3 बार होंगे, जनवरी, मई और सितंबर। तो अब नवंबर वाला अटेम्प्ट नहीं होगा और बच्चे खुशी से दिवाली मना पाएंगे। अब सर ये 3 बार का क्या इंपैक्ट रहेगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, तो हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में आखिरी में आप अपने व्यूज जरूर बताना कि आखिरकार आईसीएआई ने ये डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है। तो सबसे पहले तो आईसीएआई ने बोला है कि हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को मैच करना चाहते हैं। अब मजे की बात यह है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में या तो एग्जाम 4 बार होते हैं या तो 2 बार होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे साल में 3 बार एग्जाम हो रहे, पर ठीक है, इतना कोई गहन मुद्दा नहीं है। और एक और चीज, जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट की वैल्यू है वो ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ग्लोबल कोर्सेस। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड का क्राइटेरिया मिला हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट एग्जाम को। अब सर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के मन में, अटेम्प्ट डिफर कर दें, मई की जगह पे सितंबर दे दें क्योंकि अब बचे ही कितना टाइम है। सर एक ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें, क्या सर सीए की वैल्यू बिल्कुल मार्केट से निकल ही जाएगी? सर मई 25 दें या सितंबर 25 दें? और नवंबर 25 वाले सोच रहे हैं कि सर सितंबर 25 दें या जैन 26 दें? और सर सीए इंटर पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो एक एक करके पूरी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर, शुड वी डिफर द अटेम्प्ट? राजा, कोई अटेम्प्ट डिफर नहीं करना। आपकी तैयारी मई के हिसाब से चल रही है, मई के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी चलाओ। आप ये भूल ही जाओ कि ऐसा कोई सर्कुलर आया है। सर हम एक ग्रुप दे दे क्या? राजा, अगर तुम्हारी तैयारी बोथ ग्रुप्स की है तो आखिरी में आके एक ग्रुप पे शिफ्ट मत हो। पर अगर ऐसा तुमको मन में डाइसी है कि यार एक ग्रुप अच्छे से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ग्रुप दे दो और अगला अटेम्प्ट ज्यादा दूर नहीं, अगला अटेम्प्ट सितंबर में ही है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आपका अटेम्प्ट जल्दी आ जाएगा। बट इसका नुकसान ये है कि आईसीएआई रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं निकालेगा। तो अगर आप बहुत क्लियर कट अप्रोच के साथ जाओगे तो आप क्लियर कट अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो एक ग्रुप मई में दे दो और अगला ग्रुप सितंबर में दे देना। पर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो राजा एक मन की बात बोलूं क्या, चार्टेड अकाउंटेंट बनने का मजा तो वही है यार जब बोथ ग्रुप क्लियर होते हैं। वो जब आप रिजल्ट डालते हो और जब बोथ ग्रुप क्लियर होते हैं ना, तो जो सीए बनने का मजा है वो एक एक ग्रुप में नहीं है। ठीक है, अब सर वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करना है, अल्टीमेटली तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। और अगर आपने शुरू से ही बोथ ग्रुप का सोचा है तो बोथ ग्रुप दो, आखिरी में इंस्टीट्यूट के कोई सर्कुलर से हमको डरना वरना नहीं है। सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सर सीए वैल्यू विल गो डाउन। राजा 2047 में हमारा इंडिया डेवलप्ड नेशन बनेगा और नरेंद्र मोदी के हिसाब से हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। भाई देश में बहुत सारी कंपनीज आएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, भाई तो चार्टेड अकाउंटेंट तो चाहिए ना। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कंप्लायंसेस हो गया, लिटिगेशन हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू तो है। तो इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स आएंगे कहां से? तो बेटा सीए का धंधा ऐसा रहता है ना, जो बिजनेस चालू होता है तो भी सीए लगता है, बिजनेस के मध्य में भी सीए लगता है, और जब बिजनेस बंद होता है तब भी एक चार्टेड अकाउंटेंट लगता है। तो सीए की वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी। इनफैक्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स की वैल्यू आने वाले सालों में और बढ़ने वाली है, तभी इंस्टीट्यूट ऐसे कदम उठा रहा है। और एक और चीज, भले इंस्टीट्यूट साल में 3 बार एग्जाम ले ले, बट वो चार्टेड अकाउंटेंट्स तो उतने ही बनाएंगे जितने उनको बनाने। देखो मार्केट में जॉब्स भी तो होनी चाहिए ना। चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, आपको मालूम है अभी भी बहुत सारे सीएस जिन्होंने अभी पिछला अटेम्प्ट निकाला था नवंबर 2024 और मई 24 वाले, उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी। तो क्या इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट्स की बाहर बना देगा, मतलब सीए ही सीए हो जाएंगे मार्केट में? ऐसा नहीं है। सीए इंटर के 3 अटेम्प्ट्स हुए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट मैनेज करा गया, हर अटेम्प्ट में नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स कम निकाले गए। तो
सीए की वैल्यू डाउन नहीं जाएगी, इनफैक्ट सीए की वैल्यू बढ़ेगी। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने से नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स नहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट की चेकिंग में उतना ही मॉडरेशन हो जाता है। सर मई 25 या सितंबर 25? राजा ये तो सोचना ही नहीं है। मई 25 आपने सोचा तो मई 25 दो। अननेसेसरी डिफर करोगे ना अटेम्प्ट, बहुत पछताओगे। राजा हम जब पढ़ रहे थे ना, हमारे टाइम पे कोविड आ गया। अब कोविड में इतने सारे सर्कुलर्स आ रहे थे और एक सर्कुलर आया कि अब 6 महीने बाद अटेम्प्ट होगा। मैंने बोला भाई इतनी पढ़ाई करी, अब और कितनी पढ़ाई करे? इंसान पक जाता है, 6 महीने पढ़ता है, फिर उसके बाद अरे छोड़ो। आप तो समझो मई 25 इज द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद नसीब में हुआ तो आगे पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। तो कोई सेकंड डाउट आना ही नहीं चाहिए। मई 25 बोले तो मई 25, सितंबर 25 नहीं। हाँ, अगर आपकी तैयारी थोड़ी वीक है तो एक ग्रुप दे दो मई 25 में, सितंबर में दूसरा दे देना। सर नवंबर और सितंबर, अब देखो पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से जिनका अटेम्प्ट नवंबर 25 है तो वो सितंबर में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर ये डिलीट हो जाएगा। बट ICAI के अभी तक FAQs नहीं आए, तो अगर ये हट गया तो फिर तो बचा ही सितंबर है और फिर जनवरी बचा है। अब ये एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि एप्लीकेबल है या नहीं। देखो CA इंटर में जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने फिर ये एप्लीकेबल नहीं करा था, तो 90% चांस है कि एप्लीकेबिलिटी जनवरी का है। बट अगर एप्लीकेबिलिटी सितंबर की आ रही है और तैयारी अच्छी है तो दे दो। और आप तो अभी से मन बना दो, 2-3 दिन में FAQs आ जाएंगे, उसके ऊपर भी अपन डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप अभी से मन बना लो कि यार हमारा अटेम्प्ट या तो सितंबर 25 होगा या तो जैन 26 होगा। अब अगर जल्दी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सितंबर 25, और अगर जल्दी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है तो जैन 26। आगे सर CA इंटर पे कोई इंपैक्ट? अरे इंटर वाले बच्चों, तुमको तो वैसे ही तजुर्बा है 3 अटेम्प्ट का, तुम्हारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है इस बात का। तुम आराम से अपनी आर्टिकलशिप करो, तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। 3 साल 2 साल बाद के CA फाइनल का टेंशन मत लो। अभी तुम बाबू सोना, तुम्हारी उम्र है, ठीक है। रात रात भर तक जागो, अभी मस्ती करो, अभी आर्टिकलशिप शुरू हुई होगी। ये बात की बात में टेंशन है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना, ठीक है राजा। पता नहीं लोगों को कितनी टेंशन हो गई। सर इसका प्रॉस क्या है? देखो सबसे बड़ा प्रॉस तो ये है, आपको अब 3 चांस मिलेंगे तो आपका वेट टाइम कम होगा। अब देखो वेट टाइम कम तो होगा बट सिंसियरिटी कम हो गई है। देखो CA के कोर्स में जो पहले सिंसियरिटी होती थी ना, मेरा कजिन ब्रदर है, उन टाइम पे 2-3% रिजल्ट आता था। और क्या माहौल होता था CA का, मतलब अगर घर में CA बन गया ना तो लोग ऐसे दिखते थे, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये माहौल अब खत्म हो गया है। अब अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो घर वाले बोलते हैं ठीक है यार, इतने सारे CAs देश में। तो हमेशा एक चीज याद रखना, हम ही हमारे इंस्टीट्यूट को ऊपर करेंगे। अगर आपको 3 चांस मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो सीरियसनेस है ना वो बहुत कम हो जाती है। एक एग्जाम होती है आइल्स, उस एग्जाम में हर दिन एग्जाम होती है। वो मेरे फ्रेंड ने दी थी, वो एक बार फेल हो गया, बोलते क्या दिक्कत है साहिल, कल वापस देंगे, परसों वापस देंगे। उस एग्जाम की कोई औकात नहीं है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बहुत औकात है। पहले एक टाइम पे सिर्फ छुट्टी नहीं देते थे, एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। और फिर जब एक बच्चा CA बनता था ना तो यार मार्केट में अलग ही रिस्पेक्ट कमांड करता था। तो ICAI को मैं ऐसा कहूंगा कि यार 3 अटेम्प्ट की जगह भले आप 2 अटेम्प्ट ही दो। अब 3 अटेम्प्ट से हमारा जो बच्चा है ना उसका सीरियसनेस कम हो गया। बच्चा क्या बोलता है, चलना यार, अगर मई में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सितंबर में हो जाएगा। अगला अटेम्प्ट है कितना दूर, सितंबर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, जनवरी में हो जाएगा। तो जो सीरियसनेस है ना वो बहुत मर जाती है, ठीक है। सर आपका CA जर्नी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी, हाँ फायदा तो है, बट सीरियसनेस अगर मरेगी तो नहीं होगा, ठीक है। और फिर यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन एंटायर ईयर। आपको वेट करना पड़ता था 6-6 महीने का, वो वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। सर कॉन्स क्या है? तो भाई प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि भाई अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर अगले अटेम्प्ट में आपके पास टाइम कहाँ है पढ़ने को। तो सबसे बड़ी दिक्कत CA इंटर वालों को यही आ रही है कि साला टाइम ही नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे, मैं जैसे इंटर में GST पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ ना, उनका जनवरी नहीं निकला। अब जनवरी का रिजल्ट आता है अभी मार्च में। अब मार्च के बाद टाइम कितना बाकी है यार, टाइम बहुत कम बाकी है। अब टाइम बहुत कम बाकी है, बेचारा वो क्या तैयारी करेगा। और फिर चलो उसने मई में टूटी फूटी तैयारी दी,
फिर उसके बाद सितंबर, तो टाइम ही नहीं है तो वो तैयारी कैसे करेगा। तो इसलिए भाई मेंटल फैटिग, एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी हो सकता है। और भाई अब इन डेप्थ प्रिपरेशन गई तेल लेने, अब ए कैटेगरी बी कैटेगरी खेलो, क्योंकि इन डेप्थ प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए रहता है। ठीक है, तो पास होने के चांसेस, आप जो बोल रहे थे ना ज्यादा सीए बनेंगे, भाई ज्यादा सीए नहीं कम सीए बनेंगे, क्योंकि तैयारी नहीं कर पाओगे ढंग से तो फिर लिखोगे क्या। अब सर स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन, भाई कंसिस्टेंट रहो, जैसे पढ़ाई चल रही है वैसे ही चलने दो। ये ICAI ऐसे गुगलियां फेंकते रहता है, IPL चल रहा है तो गुगलियां आती है, इनसे डरने का जरूरत नहीं है। अपने टाइम को मैनेज करो, हेल्दी रहो, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल मेंटल हेल्थ, अच्छा खाया पिया करो। अब माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भाई, हे डियर इंस्टीट्यूट, आप स्पॉम को रिमूव करो। क्या है ये सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल, मुझे आप पर्सनली कमेंट सेक्शन में बताना, क्या स्पॉम आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। क्या आपको अंदर से ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो स्पॉम सब्जेक्ट है उसी ने हमारी वैल्यू बढ़ाई है। बताओ सर, कोई मतलब ही नहीं है स्पॉम का। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज बिजनेस 2-2, 3-3 हजार में बच्चे भी ले रहे हैं। भाई अब कोचिंग इंस्टीट्यूट कमाएंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कमा ले रजिस्ट्रेशन के नाम पे। दूसरा, IBS रिमूव करो। सर ये क्या है यार, 5 लोग 10 लोग दिखते हैं कि भाई कौन सी एग्जाम देने जा रहा है, लोग ऐसे बोरो बोरो भरते भरते इतना बोरा भर के एग्जाम देने जा रहे हैं। भाई वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैरी अ लार्ज बैग्स ऑफ बुक। वी आर इंटेलेक्चुअल बीइंग, हमें दिमाग चलाने की क्या यार, देख देख के हम लिख रहे हैं। और उसमें बेचारा बच्चा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिर्फ सेकेंड ग्रुप रहा हुआ है और IBS के लिए उनको सब पढ़ना है, FR भी पढ़ना है, FM भी पढ़ना है। अरे यार ऐसा मत करो ना इंस्टीट्यूट, आप खुद ही सोचो, आपको हम ऐसा कोई एक सब्जेक्ट दे दें IBS का, तो आप मुझे बताओ आप कैसे टैकल करोगे। वो तो फिर किस्मत की बेस बात ही हो गई। तो IBS को रिमूव करो, उसकी जगह पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट लाओ। आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितना AI लगेगा, कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम कोर्स में चेंज कर सकते हैं। फिर चेकिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। यार ऐसी ऐसी कॉपीज देखिए जहां पे एज इट इज सेम आंसर है बट फिर भी नंबर नहीं मिले, तो चेकिंग को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। अगर साल में 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भाई जो रिजल्ट है वो जल्दी लाने के चक्कर में चेकिंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। बस मेरा इतना सा पॉइंट है। और सर दिवाली एंड होली आर ओके, ये बच्चों ने बहुत बोला कि यार अब बढ़िया चैन से दिवाली मनाएंगे, बट मेरे हिसाब से आप दिवाली नहीं मना पाओगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता है ना वो दिवाली पे ही आ जाता है या दिवाली के 1-2 दिन पहले आता है। तो अब अगर रिजल्ट में नहीं हुआ तो गई आपकी दिवाली। ठीक है, तो सर अगर हो गया तो बन गई दिवाली। तो भाई दिवाली होली तो वो डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स के पास ये वीडियो पहुंचाई जाए और ये वीडियो में जो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करा जाए। और ये जो साल में 3 अटेम्प्ट है, हमें 3 अटेम्प्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही चाहिए। अब आपके साइट पे है पाला, अब आप देखो कि क्या आप ICAI को ट्वीट करें, ICAI को बोले वी वांट ओनली 2 अटेम्प्ट्स इन एन ईयर, वी डोंट वांट 3 अटेम्प्ट्स इन एन ईयर। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 3 अटेम्प्ट्स, तो आपके ऊपर है। बट कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू जरूर शेयर करना कि आपके हिसाब से ये वाला जो डिसीजन है ICAI का वो फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। So do like, share and subscribe for more such quality content. Tata, bye bye, take care, Jai Shri Krishna.